तो हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। स्वागत है आपका 5 मिनट टॉप 10 करंट अफेयर्स में। और दोस्तों, कल की क्लास आपकी नहीं हो पाई थी, इसलिए दोस्तों आज की क्लास में हम 22 से 23 जनवरी दोनों के करंट अफेयर करने वाले हैं। और आज की क्लास आपकी 5 मिनट से बड़ी होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज हम 2 दिन के करंट अफेयर कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हर एक प्रश्न आपके लिए आईएमपी होने वाला है। बिना टाइम वेस्ट करे क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में नंबियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 में दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है, यानी दोस्तों आपकी दुनिया की सेफेस्ट सिटी कौन सी है दोस्तों, जो कि आबू धाबी बन चुकी है। ठीक है, नंबियो सेफ्टी इंडेक्स के अनुसार दोस्तों आबू धाबी सेफेस्ट सिटी है वर्ल्ड की। इसमें दोस्तों टोटल 150 कंट्री शामिल हुई थी, 150 देश इसमें शामिल थे, जिसमें दोस्तों 400 सिटी इसमें इंक्लूड की गई थी, जिसमें से दोस्तों आबू धाबी फर्स्ट नंबर पे रहा है। ठीक है, आपको याद रखना है। और इसी के साथ दोस्तों एक और आपका इंडेक्स जारी किया, ये भी आपके लिए आईएमपी बनता है, लगे हाथ ये भी नोट कर लेना, जो कि एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, जो कि 2026 में अभी जारी किया गया है। इसमें दोस्तों फर्स्ट पोजीशन जो कि एक काम करो, हाँ चलो ठीक है, फर्स्ट पोजीशन जो कि चाइना को मिली है। और इसी के साथ दोस्तों सिक्स्थ पोजीशन याद रखना, जो कि इंडिया को मिली है। ठीक है, सिक्स्थ पोजीशन इंडिया को मिली है, ये भी आपको याद रखना है, जो कि आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। हाल ही में वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2026 का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो ये दोस्तों आपका इसका दूसरा यानी सेकेंड एडिशन इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, सेकेंड एडिशन जो कि 2026 में हुआ है इसका, और फर्स्ट भी लगे हाथ नोट कर लो, जो कि 2023 में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, और अगर देखें दोस्तों इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, तो इसका सेकेंड एडिशन है 24-25 को दोस्तों, इसका जनवरी को इसका आयोजन होगा। और इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है, क्योंकि नई दिल्ली के भारत मंडपम में इसका आयोजन होने वाला है। और इसकी थीम आपको जरूर याद रखना है, थीम से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, जो कि कलेक्टिव विजडम, यूनाइटेड वॉइस एंड म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस। ठीक है, एक बार और पढ़ रहा हूँ, कलेक्टिव विजडम, यूनाइटेड वॉइस एंड म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस इसकी थीम है, आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। हाल ही में 79th संतोष ट्रॉफी का आयोजन कहाँ होगा? तो 79th संतोष ट्रॉफी जो कि असम में इसका आयोजन जो कि अभी भी शुरू होगा। इसमें अगर बात करें दोस्तों इसका संबंध किससे है, ये दोस्तों फुटबॉल गेम से इसका संबंध है। ठीक है, और अगर बात करें दोस्तों कब इसका आयोजन होगा, 21 जनवरी से आपका 8 फरवरी तक इसका आयोजन होने वाला है ना। और अगर बात करें दोस्तों आपकी 78th एडिशन के बारे में बात करते हैं, जो कि 2025 में हुआ था, लगे हाथ इसके बारे में भी याद रख लो। इसमें दोस्तों विनर कौन रहा था ये आपसे पूछूं, और इसमें दोस्तों होस्ट किसने किया था इसको? विनर जो कि आपका दोस्तों वेस्ट बंगाल इसमें विनर रहा था, और होस्ट जो कि तेलंगाना हैदराबाद में इसको जो कि होस्ट किया गया था। लगे हाथ ये भी आप नोट कर लीजिएगा। और संतोष ट्रॉफी से रिलेटेड दोस्तों आपका 2025 सीजीएल एग्जाम में क्वेश्चन आया था, जो कि दोस्तों एक तो मैं बता देता हूं, संतोष ट्रॉफी की दोस्तों आपकी संतोष ट्रॉफी इसकी दोस्तों फर्स्ट एडिशन कब हुआ था, इसकी शुरुआत कब हुई थी, जो कि आपकी 1941 में इसकी शुरुआत की गई थी। और इसको दोस्तों किसके नाम पर रखा गया था, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था। संतोष ट्रॉफी का नाम किसके नाम पर रखा गया था? तो मनमाथा सर मनमाथा नाथ रॉय के नाम पर दोस्तों इनका ये संतोष ट्रॉफी का नाम रखा था। तो ये भी आपको याद रखना है, जो कि आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आपका। हाल ही में नेशनल एनसीसी ट्रेनिंग में बेस्ट फायरर ऑफ द एकेडमी से किसे सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन आईएमपी बनता है दोस्तों, बेस्ट फायरर ऑफ द एकेडमी दोस्तों ये आपके केएम सुधा को सम्मानित किया, किसको? केएम सुधा को सम्मानित किया गया है। और ऐसे इन्होंने दोस्तों आपका नेशनल एनसीसी ट्रेनिंग में गोल्ड जीतने वाली भी दोस्तों यही महिला बनी है, इस लगे हाथ ये भी आपको याद रखना है। और अगर बात करें दोस्तों एनसीसी की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना दोस्तों 1948 में जो कि न्यू दिल्ली में इसकी स्थापना की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। हाल ही में 2 साल में एक बार होने वाला समक्का सरलक्का जतारा उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? ठीक है,
इसका आयोजन जो कि 2 साल में एक बार होता है दोस्तों, जो कि तेलंगाना में इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, समक्का सल्लक्का जतारका। इसी के साथ दोस्तों तेलंगाना के और भी आईएमपी फेस्टिवल्स देख लेते हैं इसी के साथ, ये भी आपको नोट करना है। जो कि बोनालू फेस्टिवल जो कि यहाँ का आईएमपी फेस्टिवल बनता है आपका। बथुकम्मा फेस्टिवल भी दोस्तों तेलंगाना में मनाया जाता है। दूना पोथुला फेस्टिवल और अलाई बलाई फेस्टिवल, ठीक है, इसको दोस्तों आपके तेलंगाना के दशहरे के रूप में मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका दोस्तों। हाल ही में किस राज्य में ऑपरेशन प्रहार शुरू हुआ है? ठीक है, ऑपरेशन प्रहार जो कि दोस्तों पंजाब में इसको शुरू किया। कहां पर दोस्तों? पंजाब में ऑपरेशन प्रहार शुरू हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका उद्देश्य दोस्तों स्टेट को, जो कि पंजाब स्टेट को गैंगस्टर फ्री यानी गैंगस्टर मुक्त बनाने के लिए दोस्तों इसको शुरू किया है। गैंगस्टर यानी अपराधी जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स होते हैं उनसे दोस्तों गैंगस्टर फ्री बनाने के लिए पंजाब में इस ऑपरेशन को शुरू किया है। और लगे हाथ दोस्तों बात करते हैं टोटल इसका 72 आवर के लिए दोस्तों इस ऑपरेशन को चलाया गया था। ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, और दोस्तों और भी आपके स्टेट्स के आईएमपी फेस्टिवल्स ऑपरेशंस बनते हैं, ये भी आपको नोट करना है। मैंने आपको इंटरनेशनल ऑपरेशंस भी नोट करवाया था कल या परसों की क्लास में। आज हम स्टेट के ऑपरेशंस देखते हैं जो कि 2025 में हुए थे दोस्तों। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, ये दोस्तों नक्सलवाद के लिए, जो कि छत्तीसगढ़ में इसको चलाया गया था। ऑपरेशन कन्हैया जो कि झारखंड में चलाया गया था। ऑपरेशन शिव शक्ति जो कि जम्मू कश्मीर में चलाया था। और ऑपरेशन शिव, ठीक है, ये अमरनाथ में जो कि वहां के यात्रियों के लिए सुरक्षा के लिए चलाया गया था। लगे हाथ, ये भी आपको नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। हाल ही में भारतीय सीनियर फुटबॉल टीम के कोच किसे बनाया गया? ठीक है, ये दोस्तों भारतीय सीनियर फुटबॉल टीम के कोच कौन बनी है दोस्तों? ये दोस्तों अमेलिया वॉलवर्डे बनी। कौन दोस्तों? अमेलिया वॉलवर्डे बनी है। आपको याद रखना है। अगर पूछ ले दोस्तों किस देश की रहने वाली है, ये दोस्तों कोस्टा रिका देश की रहने वाली है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका दोस्तों। हाल ही में शुरू हुआ सेमोजी इलिक्किया विरुदु पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाएगा? तो दोस्तों सेमोजी इलिक्किया विरुदु पुरस्कार ये दोस्तों आपका 5 भाषाओं में दिया जाएगा। कितनी? 5 भाषाओं में दिया जाएगा। कौन सी ये भी अगर आपसे पूछ ले दोस्तों, मराठी, आपकी बंगाली, कन्नड़, मलयालम और तेलुगु। ठीक है, मराठी, बंगाली, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु भाषाओं में दिया जाएगा। और दोस्तों ये आपका कहां पर अभी अभी शुरू हुआ है दोस्तों? ये दोस्तों तमिलनाडु में इसको शुरू किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। कहां पर? तमिलनाडु में। और इसकी राशि दोस्तों, इसका विनर राशि दोस्तों 5 लाख रखी है। ये भी आपको नोट करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। हाल ही में धारीदार टाइगर तितली को किसने राज्य तितली घोषित किया? ठीक है, ये दोस्तों धारीदार यानी स्ट्रिप्ड टाइगर बटरफ्लाई होती है, मैं आपको बताऊंगा फोटो। ये दोस्तों कहां पर आपकी राज्य तितली बनी है? चंडीगढ़ में दोस्तों ये राज्य तितली बन चुकी है। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों एक केरल का भी आपको नोट करना है इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों, जो कि आपका फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरी यहाँ पर स्थापना की गई है। ये दोस्तों अरालम बटरफ्लाई सेंचुरी इसका नाम है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब स्ट्रिप्ड टाइगर बटरफ्लाई दोस्तों आपने देखी होगी कभी। ये दोस्तों लाइनिंग रहती है, बिल्कुल टाइगर जैसी लगता है, टाइगर जैसी इसकी जो कि इंटरफेस है कह सकते हैं, ये दोस्तों टाइगर जैसा है। ठीक है, इसलिए दोस्तों इसको स्ट्रिप्ड टाइगर बटरफ्लाई कहा जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका। हाल ही में प्रसिद्ध खिलाड़ी साइना नेहवाल ने इंटरनेशनल बैडमिंटन से संन्यास लिया है। ठीक है, इन्होंने संन्यास लिया इंटरनेशनल बैडमिंटन से दोस्तों, जो कि इनको पद्म भूषण पुरस्कार किस वर्ष मिला था? तो दोस्तों एग्जाम में बहुत बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स के साथ, तो पद्मश्री पद्म भूषण से रिलेटेड क्वेश्चन आता है और बहुत पुराना क्वेश्चन पूछते हैं। अब उनको ये होता है कि हम कितने याद करें, हो सकता है ये प्रॉब्लम सबको रहती है, तो हम कितने याद करें। तो इसका सॉल्यूशन ये है, रिसेंटली जो भी न्यूज में रहते हैं जिनको मिला है वो दोस्तों आप नजर डाल के जाइएगा, तो क्वेश्चन उनसे ही बनता है हमेशा। ठीक है, तो इनको दोस्तों पद्म भूषण कब मिला था? जो कि 2016 में मिला था, आपको याद रखना। ठीक है, इनकी दोस्तों और भी अचीवमेंट्स देख लीजिएगा जो कि बन सकती है एग्जाम में। इनकी बात करते हैं, फर्स्ट इंडियन वुमेन दोस्तों जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था लंदन ओलंपिक दोस्तों आपके 2012 में। ठीक है, बैडमिंटन कैटेगरी में जीता था। और पद्मश्री दोस्तों 2010 में इन्होंने जीता था, हाथ लगे नोट करना। और मेजर ध्यानचंद दोस्तों स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा अवार्ड होता है, जो कि आपके 2010 में इन्होंने जीता था, लगे हाथ। ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका। हाल ही में
मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का स्थापना दिवस कब मनाया गया? ठीक है, तो मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का स्थापना दिवस जो कि 19 जनवरी को मनाया गया। कब दोस्तों? 19 जनवरी को। और इनकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, किस सन में? 1972 में इन तीनों की स्थापना हुई थी। लगे हाथ, ये भी आपको नोट करना है। और जितने भी दोस्तों आपके इंडिपेंडेंस के बाद दोस्तों जितने भी स्टेटहुड आपके मिले हैं, जितने भी राज्यों की स्थापना हुई है, ये भी आपको एक काम करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन जाए तो आपके लिए आईएमपी रहेगा। 4-5 बार इसको पढ़ लेना स्क्रीनशॉट लेने के बाद, ठीक है। और चलिए दोस्तों, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने 4,775 करोड़ की बेम्बला नदी सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी है? तो सीधी सी बात याद रखना, महाराष्ट्र में दोस्तों आपके बेम्बला नदी सिंचाई परियोजना को जो कि मंजूरी दी है 4,775 करोड़ की है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। हाल ही में बीजेपी पार्टी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि बीजेपी पार्टी के बने हैं, जो इसका भोकाल अभी चल रहा है इंडिया में, ये दोस्तों आपके नितिन नवीन बने, ठीक है। नितिन नवीन बने हैं। और आईएमपी बनेगा क्योंकि दोस्तों सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो कि दोस्तों आपसे पूछ ले कौन से नंबर के? ये दोस्तों 12th नंबर के जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बने भाजपा के, और जो कि रहने वाले कहाँ के, अगर ये भी आपसे पूछ ले, जो कि बिहार के रहने वाले, ठीक है, बिहार के रहने वाले, ये भी आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। हाल ही में डॉक्टर सी पलानीवेलु की आत्मकथा का हिंदी संस्करण कहाँ जारी हुआ है, यानी कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों इनकी आत्मकथा को जो कि आत्मकथा का हिंदी संस्करण जो कि न्यू दिल्ली में इसको शुरू किया है, लॉन्च किया है, आपको याद रखना है। और इसी के साथ दोस्तों आपका बात करते हैं डॉक्टर सी पलानीवेलु के बारे में। इनकी ऑटोबायोग्राफी जो कि सिंपल सी इनके नाम से रिलेशन है दोस्तों, पलानीवेलु गट्स दोस्तों इनकी ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। पलानीवेलु गट्स इनकी ऑटोबायोग्राफी है। और ये आईएमपी क्यों बनते हैं दोस्तों? क्योंकि इन्होंने आपके 1991 में आपके जो कि पहले ऐसे व्यक्ति बने थे दोस्तों, जिन्होंने आपके लेपेरोस्कोपिक जो कि एक सर्जरी होती है, लेपेरोस्कोपिक सर्जरी की शुरुआत की थी इन्होंने। इसलिए दोस्तों आपके लिए ये क्वेश्चन आईएमपी बन सकता है, ठीक है। ये एक सर्जन थे, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। हाल ही में यूएई की राष्ट्रीय कंपनी एडनोक ने भारत की किस, ठीक है, यहाँ पर किस लिखना भूल गया शायद मैं, भारत की किस कंपनी के साथ एलएनजी सप्लाई के लिए 10 साल का एग्रीमेंट किया, ठीक है। तो भारत की कौन सी कंपनी के साथ? जो कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ, एचपीसीएल के साथ इन्होंने 10 साल का एग्रीमेंट किया है दोस्तों एलएनजी सप्लाई के लिए। एलएनजी का मतलब भी आपको पता होगा, जो कि लिक्विड नाइट्रोजन गैस इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों इसको वन लाइनर में याद रख लो, 10 साल का एग्रीमेंट हुआ है किसके साथ? एचपीसीएल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। भारतीय एजेंसी एडा ने किस देश के सोलर प्रोजेक्ट के लिए पहला इंटरनेशनल ग्रीन लोन जारी किया? ठीक है, पहला इंटरनेशनल ग्रीन लोन है, पूछ सकते हैं आपसे, जो कि जम्बिया देश के लिए जारी किया, ठीक है। जम्बिया देश के लिए किया है किसने दोस्तों? इंटरनेशनल इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा, ठीक है। अब पहला इंटरनेशनल ग्रीन लोन है जो कि दोस्तों $22.5 मिलियन दोस्तों ये इसकी पूंजी है। ये दोस्तों कभी आपसे पूछ ले, पहला है इसलिए। और सोलर प्रोजेक्ट दोस्तों ये आपका 100 मेगावाट का होने वाला है, ठीक है, लगे हाथ, ये भी आपको नोट करना है। तो चलिए दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन था। क्लास को ज्यादा हो सकता है ज्यादा बड़ी हो गई हो क्लास, तो आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं। मैं मिलूंगा दोस्तों आपको कल 5 मिनट टॉप 10 करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, राधे राधे।